जय जोहार, नमस्कार दोस्तों। मार्केट में एक नए और पुराने महाराज ने एंट्री मारी है। नए और पुराने आए, नाम है अनिरुद्धाचार्य। ऑलरेडी श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। अनिरुद्धाचार्य जी एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंसान है। YouTube पर उनके ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, या फिर तुम उनको अनभक्त भी कह सकते हो। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी की एक बात मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, उनकी स्टोरी टेलिंग कमाल, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हम आगे बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। ये वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम चलाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, और उसी आश्रम के जरिए वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य को लोगों के सामने बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात तब शुरू हो जाती है जब ये अपने प्रवचन के बीच में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे करोड़ों लोग इन्फ्लुएंस होकर गलत डायरेक्शन में जा सकते हैं, जिसको काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा महाराज जी से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ इनकी बातें काउंटर करना चाहता हूँ। ऑलरेडी महाराज जी कहते हैं कि गौमूत्र दिन में 4 बार पीने से कैंसर जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। दिन में 4 बार गौमूत्र ग्रहण कीजिए तो भी कैंसर जैसी बीमारी को भी गौमूत्र ठीक करता है। क्या तुम गौमूत्र पीते हो? नहीं ना। देखो, एक्चुअल में गौमूत्र नहीं पीने ना, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारे इंडिया में हर साल 10 से 15 लाख लोग पीड़ित होते हैं कैंसर जैसी बीमारी से, जिसमें से ऑलमोस्ट 9 लाख लोगों की मौत हो जाती है हर साल। लेकिन महाराज का क्या, ये हमें गौमूत्र पिलाने में लगे पड़े हैं। अगर गौमूत्र से कैंसर जैसे रोग खत्म हो सकते हैं तो हमारे देश में हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? जो डॉक्टर बनने के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं उसकी क्या जरूरत है? लेकिन महाराज को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको अपनी पॉपुलैरिटी देखनी है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ जाती है कि लोग हूबहू महाराज को कॉपी करने लगते हैं। लोगों को सच्चाई पता नहीं होता, इसलिए वो सच में गौमूत्र पीने लग जाते हैं, और आधे से ज्यादा लोग तो महाराज के क्यूटनेस पर ही गुमराह हो जाते हैं। क्यूटनेस। ऑलरेडी अनिरुद्धाचार्य जी की दूसरी और सबसे बेहुदा बात यह है कि ये कहते हैं कि बाथरूम में कपड़े उतार कर मत नहाओ, क्योंकि आपको भले ही कोई ना देख रहा हो, लेकिन पृथ्वी आपको देख रही है। बाथरूम में भी जब आप लगा के दरवाजा नहाएं तो भी निर्वस्त्र नहीं नहाना चाहिए। निर्वस्त्र हो किस लिए नहीं नहाना चाहिए? क्योंकि भले हमें कोई ना देख रहा हो, पर प्रकृति तो देख रही है। ऑलरेडी क्या लॉजिक है इस बात का? मतलब क्या लॉजिक है? कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि पेशाब मत करना, पृथ्वी देख रही है, टट्टी मत करना, पृथ्वी देख रही है। लेकिन ये बातें बिल्कुल फ्रॉड है दोस्तों। अनिरुद्धाचार्य जी अनोखे बात करके आपको एक नए टोन में लेके जाते हैं और उनके बातों को पूरा यकीन करने लगते हैं। तीसरे वीडियो में महाराज ये कहते हैं कि गाय के गोबर लगाकर नहाने से त्वचा से रिलेटेड सारे समस्या का हल मिल जाता है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं और मल के शरीर नहाते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर शुद्ध देसी गाय का, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ऑलरेडी अब क्या तुम गोबर लगा के नहाओगे? नहा लेना, त्वचा ठीक हो जाएगी, अगर महाराज के अंधभक्त हो तो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि गाय के गोबर को त्वचा में लगाने से बीमारियां खत्म नहीं होती, बल्कि और उल्टा बीमारियां शुरू हो जाती है। और यहीं पर ही महाराज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को गलत लाइफ एडवाइस देना, जिससे लोग एक गलत डायरेक्शन में जाते हैं और कुछ भी करने लग जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? ऑलरेडी अब जानते हैं कि महाराज महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। महाराज एक वीडियो में कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं दोष है। जरूरत से ज्यादा सुंदरता गुण नहीं है, दोष है। एक ही धर्म है नारी का, केवल पति की सेवा। अब क्या बात है इस लॉजिक का? अब इस बात का क्या लॉजिक है? लोग सुंदर हो जाते हैं, अच्छे दिखने लगते हैं, उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है, और लोगों का सुंदर दिखना अच्छी बात है, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है। लेकिन महाराज यहाँ पर बुरी तरीके से महिलाओं का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिससे महाराज की बातों में काफी हद तक महिलाएं डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। लेकिन महाराज को इससे कोई परवाह ही नहीं है। महाराज अपना पैसा कमा रहे हैं, उनके लिए इतना ही काफी है। लेकिन तुम लोग बीच में बेवकूफ बन जाते हो, तुमको पता ही नहीं चलता। अब जानते हैं कि महाराज बिस्किट के बारे में क्या सोचते हैं। महाराज अपने एक भजन में कहते हैं कि बिस्किट का मतलब होता है विस्की किट। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। अब तुम ही बताओ कि इस बात का क्या लॉजिक बनता है। अब महाराज सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बिस्किट खाओगे तो मरोगे। सच में बताना, अभी तक कितने बिस्कुट खाए हो अपने जीवन में? रियलिटी ये है कि बिस्किट खाने से कोई मरता नहीं है। महाराज आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ऑलरेडी एक वीडियो में अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि खाना बनाते वक्त स्त्रियों का चेहरा पूर्व की ओर होना चाहिए। स्त्रियां जब भोजन बनाए तो आप बताओ, आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए भोजन बनाते समय? किस दिशा में? पूर्व दिशा में। क्या बात है?
महिलाओं का चेहरा खाना बनाते वक्त पूर्व की ओर होना चाहिए, पूर्व की ओर। महाराज हमें कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा, एक्चुअल में महाराज हमें बेवकूफ ही बना रहे हैं और तुम बन भी रहे हो। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी महाराज गरीबों का और जानवरों का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि ख्याल तो रखते हैं, लेकिन जनता के पैसों से ही। पीछे पीछे ये महाराज करोड़ों कमाते हैं, लेकिन तुमको पता ही नहीं है ऑलरेडी। अगर इस पूरे वीडियो को एक लाइन में समराइज करना हो तो इतना ही कहूंगा कि जिंदगी तुम्हारी है, तुम जैसे चाहो जी सकते हो। मैं कोई नहीं होता हाथ घुसेड़ने वाला। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कोई भी तुमसे टूरू लव नहीं करता है सिवाय तुम्हारे फैमिली के। इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।